अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, चीन के शहर वुहान से फैलने वाला कोरोना वायरस ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है और कई मुल्कों ने चीन से राब्ते ख़त्म या महदूद कर दिए हैं। आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कोरोना वायरस से 2.5 से 3 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कुल मुतासरीन की तादाद 40 लाख तक तजावुज कर गई है। लेकिन दूसरी तरफ तारीख भी हमें बताती है कि माजी में कई बार ऐसा हुआ है कि खौफनाक वबाओं ने बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी को दरहम बरहम करके रख दिया और इनके मुकाबले पर मौजूदा कोरोना वायरस की वबा की कोई हैसियत नहीं। आज की वीडियो में मैं माजी में फैलने वाली सबसे खतरनाक 10 हौलनाक तरीन वबाओं का बताऊंगा जिन्होंने दुनिया के बड़े हिस्सों को तहस नहस करके रख दिया हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें डेली उर्दू को मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नंबर 10, नींद की वबा। 1915 से 1926 तक भड़कने वाली इस वबा का बाइस एक जरसोमा था जो दिमाग के अंदर जाकर हमला करता है और इस वबा से टोटल 15 लाख हलाकतें हुई। इस बीमारी को गर्दन तोड़ बुखार की एक शक्ल समझा जा सकता है और इसके मरीज पर शदीद गनूदगी तारी हो जाती है। इस मर्ज की शिद्दत में मरीज बुत का बुत बना रह जाता है और हिल भी नहीं सकता। नंबर 9, एशियाई फ्लू। 1957 से 1958 में चीन ही से एक फ्लू उठा जिसने देखते ही देखते दुनिया भर को लपेट में ले लिया। बास माहिरीन के मुताबिक इसका वायरस बतखों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। इस वबा से 20 लाख के करीब लोग मारे गए, जिनमें सिर्फ अमेरिका ही में 70,000 हलाकतें शामिल हैं। नंबर 8, ईरानी तावान। वैसे तो तावान की बीमारी वक्तन फवक्तन सर उठाती रही है, लेकिन 1772 में ईरान में एक हेबतनाक वबा फूट पड़ी। इस जमाने में इस मोजी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से इसने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया और ईरान इससे बुरी तरह मुतासिर हुआ और इस वायरस से तकरीबन 20 लाख से ज्यादा हलाकतें हुई। नंबर 7, कोकोलिड्सली 2। जब हिस्पानवी महमजूओं ने बरे-आज़म अमरीका पर धावा बोला तो इससे इंसानी तारीख के एक हौलनाक अलमिया ने जन्म लिया। मुकामी आबादी के जिस्मों में यूरोपी जरासीम के खिलाफ किसी किस्म की मुदाफत मौजूद नहीं थी, इसलिए इस वबा से इनकी बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। ये सानहा 1576 से 1580 में मैक्सिको में पेश आया, जिसमें 20 लाख से 25 लाख अफराद लुकमा अजल बन गए। ये वाजिया नहीं है कि असल बीमारी क्या थी, लेकिन मरीजों को तेज बुखार होता था और बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जारी हो जाता था। नंबर 6, अंतवनीन की वबा। ये दहशतनाक मर्ज इस वक्त फैला जब रूमी सल्तनत अपने अरूज पर थी। 165 ईस्वी से 180 ईस्वी तक जारी रहने वाले इस वबा ने यूरोप के बड़े हिस्से को तबाह करके रख दिया। मशहूर हकीम जालिनोस इस दौर में गुजरा है और इसने मर्ज की तफसीलात बयान की हैं, ताहम ये वाजिया नहीं हो सका कि ये मर्ज कौन सा था। इस सिलसिले में हसरा का नाम लिया जाता है। नंबर 5, कोकोलिड्सली 1। ये वबा भी मैक्सिको में आई थी, लेकिन कोकोलिड्सली 2 से तकरीबन 30 वर्ष पहले, और इसकी वजह भी वही थी, यानी बरे-आज़म अमरीका के मुकामी बाशिंदों में यूरोपी जरासीम के खिलाफ अदम मुदाफत। लेकिन इस वबा ने दूसरी के मुकाबले पर कहीं ज्यादा क़यामत ढाई और 50 लाख से 1.5 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये अदादो शुमार इस लिहाज से बेहद लर्ज़ाखेज़ हैं कि इस वक्त आबादी आज के मुकाबले पर बहुत कम थी और तसव्वुर किया जा सकता है कि इसने कैसे पूरे मुल्क को बंजर बनाकर रख दिया होगा। नंबर 4, जेस्टिनियन तावान। 541 से 542 में आने वाली ये वबा तावान की पहली बड़ी मिसाल है। इस वबा ने 2 साल के अंदर अंदर बाज़ंतीनी सल्तनत और इससे मुल्हका सासानी सल्तनतों को सैलाब की तरह लपेट में ले लिया। इस वबा का असर इस कदर शदीद था कि माहिरीन के मुताबिक इसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि इस वबा ने इन सल्तनतों को इतना कमजोर कर दिया था कि चंद अशरों बाद अरब बड़ी आसानी से दोनों को उल्टने में कामयाब हो गया और इस वबा से तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद लुकमा अजर बने। नंबर 3, एड्स या HIV। एड्स नई बीमारी है जिसका वायरस मगरबी अफ्रीका में फैला और वहां से बकिया दुनिया में फैल गया। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा अफ्रीका को मुतासिर किया और हालिया बरसों में दुनिया भर में होने वाले 60% से ज्यादा मरीजों का ताल्लुक ज़ेरे सहारा अफ्रीका से है। अलबत्ता अब इस मर्ज का मौसर इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, जिसकी वजह से इस पर काबू पाना मुमकिन हो गया है।
लेकिन इस बीमारी की वजह से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। नंबर 2, स्पेनिश फ्लू। ये वबा इस वक्त फैली जब दुनिया अभी पहली आलमी जंग की तबाही के मलबे तले दबी हुई थी, यानी 1918 से 1920 के दरमियान। इस वक्त दुनिया की टोटल आबादी 2.25 अरब के करीब थी, जबकि स्पेनिश फ्लू ने तकरीबन हर चौथे शख्स को मुतासिर किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वायरस आजकल के कोरोना वायरस से कितना ज्यादा डेंजरस था। इस वक्त जंग की सूरत हाल की वजह से यूरोप के बेशतर हिस्सों में इस फ्लू से होने वाली हिलाकतों को छुपाया गया, जबकि स्पेन चूंकि जंग में शामिल नहीं था और वहां से बड़ी हलाकतों की खबरें आने के बाद ये तासिर मिला जैसे इस बीमारी ने खास तौर पर स्पेन को हतफ बनाया है। आम तौर पर फ्लू बच्चों और बूढ़ों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित होता है, लेकिन स्पेनिश फ्लू ने जवानों को खास तौर पर हलाक किया। नंबर 1, स्याह मौत, जिसे दुनिया ब्लैक डेथ के नाम से जानती है। इंसानी तारीख कभी भी इतने बड़े सानहे से दो चार नहीं हुई। 1347 से 1351 तक ताइवान की इस वबा ने दुनिया को इस कदर मुतासिर किया कि कहा जाता है कि अगर ये वबा ना आई होती तो आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। माहिरीन के मुताबिक ताइवान का जरसोमा मशरकी एशिया से होता हुआ तजारती रास्तों के जरिए मशरकी वस्ता और फिर यूरोप जा पहुंचा, जहां वो 30% से 60% आबादी को मौत के मुंह में ले गया। तबाही इस कदर भयानक थी कि पूरे शहर में मुर्दों को दफनाने वाला भी कोई नहीं बचा। इस वबा के असरात की वजह से तारीख में पहली बार दुनिया की मजमूई आबादी कम हो गई और दोबारा आबादी को इस सतह तक पहुंचने के लिए दुनिया को 200 से ज्यादा साल लग गए। अब बात करते हैं इस सदी की सबसे होलनाक वबा की। इस सदी की सबसे होलनाक वबा बिलाशुबा कोरोना वायरस ही है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और इस होलनाक वबा से आज तक 2.5 से 3 लाख अफराद लुकमा अजर बन चुके हैं और कुल मुतासरीन की तादाद तकरीबन 40 लाख से तजावज कर चुकी है। और ये खुदा ही जानता है कि ये वायरस कब तक ऐसे ही अपनी तबाहियां मचाता रहेगा और इस वायरस की वैक्सीन कब निकलेगी और वायरस के निकलते निकलते इस दुनिया का नक्शा क्या होगा। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताएं कि आपका आजकल की वबा कोरोना वायरस और इससे पहले फैलने वाली वबाओं के बारे में क्या ख्याल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अल्लाह हाफिज।